सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 9th मैथ जो प्रश्नावली 1.2 कराने वाले हैं। और प्यारे बच्चों देखिए, प्रश्नावली में सवालों की संख्या बहुत कम है, तो इसलिए कुछ सवाल हम आपको अपनी तरफ से कराएंगे जिससे कि आपको पूरा 100% समझ में आ जाए। तो ज़्यादा ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपरमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अपरमेय संख्या कौन कौन सी होती है यहाँ पे लिखेंगे, जैसे √3, यानी कि जिन संख्याओं पे अंडरूट लगा होता है और उनका अंडरूट हटे ना, तो वो हमारी अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3 है, √2, √5, 2 √3, 1/√2 और √2 + 1, ऐसे करके 1/2 + √3, इस प्रकार। और एक पाई, जो पाई होता है ना, पाई, ये भी हमारी एक अपरमेय संख्या है, ठीक, आदि। तो ये सब क्या बेटा, अपरमेय संख्या है। और समझिए अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं, 0.101010101000 अगर आपको कहीं ऐसी संख्याएं दिख जाएं तो ये भी हमारी क्या अपरमेय संख्या होती हैं। और समझिए 3.5643, 56434 56 4 3 4 3 4 3, ऐसे 56 फिर 4 3 4 3 4 3 4 3, यानी किसी कोई एक अंक स्थायी होगा। देखो यहाँ पे 56 बार, देखो 56 के बाद 43, फिर 56 के बाद डबल 43, फिर 56 के बाद ट्रिपल 43, इस प्रकार की आपको संख्या मिल जाएंगी। तो ये भी हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। तो नोट पॉइंट में लिखना हमें परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का योग अंतर। देखो हमने क्या लिखा, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का योग अंतर गुणनफल, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योगफल, अंतर गुणनफल और भागफल हमेशा एक अपरमेय संख्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ, एक परमेय संख्या ले लो और एक अपरमेय ले लो। जैसे मान लो हमने ले लिया 5, ये हमारी मान लो 4 है, ये हमारी परमेय संख्या है। जिन संख्याओं पे अंडरूट नहीं लगा होता वो अपरमेय संख्या कहलाती, सॉरी, जिन संख्याओं पे अंडरूट नहीं लगा होता वो परमेय संख्या कहलाती हैं। और जिन संख्याओं पे अंडरूट लगा होता है, जैसे ये, ठीक, ये हमारी परमेय है और ये हमारी अपरमेय है। तो इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या होगा। फिर इन दोनों का अंतर, देखो पहले योग फिर अंतर, तो 4 - √2, अंतर भी एक अपरमेय संख्या होता। फिर इसके बाद गुणनफल, तो 4 √2, ये भी हमारी एक अपरमेय संख्या होती है। और फिर इसके बाद इसका भागफल 4/√2, ये भी हमारी अपरमेय संख्या होती है। तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या का अंतर, गुणनफल, भागफल एक अपरमेय संख्या होते, आपको याद कर लेना। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे हम
दो अपर में संख्याओं का योग, हमेशा वो तो लिख दिया हमने, ठीक। अच्छा हाँ, वो पर दो, एक पर में पीछे वाले, यानी कि इसमें बताया था एक पर में और अपर में है, इसमें पर में और अपर में है, तो इसमें लिखा है दो अपर में संख्याओं का योग, दो अपर में संख्याओं का योग, दो अपर में संख्याओं का योग हमेशा, दो अपर में संख्याओं का योग हमेशा अपर में संख्या होता है। अगला पॉइंट नंबर 3 डाल के लिखेंगे, दो अपर में संख्याओं का नहीं अंतर गुणनफल भागफल। देखो, दो अपर में संख्याओं का अंतर गुणनफल भागफल पर में तथा अपर में हो सकता है। देखो समझो, यानी दो पर में संख्याओं का अंतर, जैसे हमने मान लो दो पर में संख्याएं ले ली, जैसे √2 और ये भी हमारी √2, दो ये हमने पर में संख्या ले ली, तो इनका अंतर तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, और 0 एक पर में संख्या हमारी है, ठीक। और समझिए, जैसे कि मान लो हमने √3 ले लिया, ठीक, और एक और √3 ले ली, फिर इनका गुणनफल, तो जब इनका गुणनफल करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो जिस पे अंडर हट जाता है वो संख्या पर में हो जाती है। और समझिए, जैसे कि मान लो हमने एक संख्या ले ली √2 √3 ले लिया, और बटा 1 ले ली √3, ऐसे करके, तो इससे ये कट गया, तो ये देखो हमारा 2 बचा। देखो, यानी दो अपर में संख्याओं का अंतर एक पर में संख्या भी हो सकता है। और समझिए, जैसे कि मान लो √3 और √5, इनका अंतर, तो ये अपर में संख्या रहेगा क्योंकि इसका अंडर हटेगा नहीं, ठीक। तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। यानी दो अपर में संख्याओं का अंतर गुणनफल भागफल पर में तथा अपर में हो सकता है, ठीक है। पर में भी हो सकता है और अपर में भी हो सकता है। तो भैया इन पॉइंटों को अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। तो एक बार यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे आप, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़िए आप, और कोई दिक्कत है कमेंट में बता दिया करो, ठीक है भैया। अगर थोड़ी भी हमारे अंदर कोई कमी है तो आप कमेंट में बता दिया करें, जिससे कि आगे से हम गलती ना करें वो। अब यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर पहला है, सत्यासत्य इसमें बताना है। तो चलिए देखिए, समझिए। प्रत्येक अपर में संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ प्रत्येक अपर में संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी अपर में संख्या होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो ये वाला हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब क्या लिखा, प्रत्येक अपर में संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है ये हमारी, ठीक। चलिए अगला समझिए, ये पॉइंट है, याद करने वाले हैं, ध्यान रखना। अगला देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्यारे बच्चों एक बात समझिए, यानी कि संख्या रेखा पर जब संख्याओं को दर्शाते हैं, तो जैसे कि मान लो √25 है, जैसे कि मान लो ये √25 है और 25 को 5 लिखा जाता है, तो ये इसके रूप का है नहीं है। यानी
देखो इसका अर्थ ये हुआ अंडर एम, वो अंडर एम एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमने इसको 25 लिख लिया, और 25 एक प्राकृतिक संख्या, तो 25 को 5 लिखेंगे। तो प्रश्न कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये अंडर 25 है, और जब ये अंडर 25 है तो इसको 5 लिख दिया गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि सब संख्याओं में ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे कि 4 है, 4 को 2 लिख दिया जाएगा, 9 को 3 लिख दिया जाएगा, 16 को 4 लिख दिया जाएगा, 36 को 6 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब पे लागू नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक, इस पे असत्य कर दीजिए। नंबर अगला देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी गलत है। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है, देखो जैसे मैंने 8 लिख दिया, तो ये क्या अपरिमेय है, नहीं है ना, ये अपरिमेय नहीं है। जैसे हमने मान लो 5 लिख दिया, ये भी अपरिमेय नहीं है। हमने 2/3 लिख दिया, ये भी अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिनके ऊपर अंडर लगा होता है, जैसे कि √3, ये अपरिमेय है। तो प्रश्न देखो, ये बेटा सभी वास्तविक संख्याएं हमारी, क्या ये सभी वास्तविक संख्याएं, और ये भी वास्तविक संख्या। तो प्रश्न कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सब तो नहीं होती है भाई, कुछ होती है कुछ नहीं होती। जैसे कि जिन संख्याओं पे अंडर लगा होता है और अंडर ना हटे, वो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती, तो ये गलत है, तो ये हो जाएगा असत्य हमारा। अगला देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। चलिए समझिए, सभी, प्रश्न कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लिया हमने 1 ठीक बराबर √2 बराबर √3 बराबर √4 बराबर, ऐसे करके। ठीक, अब समझना, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 2 ही रहेगा, इसका हटा नहीं सकते अंडर। ठीक है, इसका भी √3 ही रहेगा, और इसका मान 2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखो, सभी धनात्मक पूर्णांक, तो अरे भैया हमारे धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 इन सब का वर्गमूल ले लिया। जैसे हमने वर्गमूल लिया तो √1 को 1 लिखा जाएगा, √2 को कुछ नहीं लिख सकते, इसको ऐसे छोड़ देंगे, √3 को भी कुछ नहीं लिख सकते हैं, और √4 को 2 लिख लेंगे हम। तो जिसका अंडर हट जाता है वो परमेय संख्या हो जाती है, और जिसका अंडर नहीं हटता है वो परमेय हो जाती है। तो प्रश्न कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। बेटा सभी को तो नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते हैं। देखो ये हमारी परमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, और ये परमेय है। तो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या। देखो प्यारा बच्चों, ये हमारी संख्या, एक उदाहरण ये हो गया, √4 का मान 2 हो गया, फिर √1 का मान 1 हो गया। तो यही हमारे उदाहरण हो गए। चलिए, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप लोग लिखेंगे, यानी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अब यहाँ से बहुत मुख्य बात बताने जा रहा हूँ आपको, सभी बच्चे ध्यान से लिख लीजिए। तो नोट पॉइंट लिख लो, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अरे गलत लिख दिया यार, प्रदर्शित करना। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अब लिखने का तरीका देख लीजिए, प्रत्येक बच्चा कैसे लिखा जाता है। जैसे कि √2, जिस बच्चे को लिखना आ गया तो वह संख्या रेखा पे संख्या को प्रदर्शित कर लेगा। तो नंबर 1, √2 को लिखने का तरीका, √2 को लिखेंगे हम √1 पे घात 2 प्लस 1 पे घात 2 ऐसे करके। फिर इसके बाद √3 का लिखने का तरीका है 1 पे घात 2 प्लस 1 पे घात 2 प्लस 1 पे घात 2 ऐसे करके। √3 को ये लिखा जाता है। फिर इसके बाद √5, इसको लिखेंगे हम, देखो 5 के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, 5 के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, वो होती है 4। तो 4 प्लस 1, 4, देखो एक बार फिर समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 है, 5, तो 5 के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है। अब वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 4 है। तो इस 4 को लिखेंगे हम 2 पे घात 2 प्लस 1 पे घात 2 ऐसे करके। और समझिए नंबर 6, √6,
√6। तो इस 6 के भी अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, वो कौन सी है? 4 है। तो इसको भी लिखेंगे 4 + 1 + 1 इतना। ठीक है, अब इस 4 को क्या लिखेंगे? इस 4 को लिखेंगे हम 2 पे घात 2 + 1 और +1 इस प्रकार। ठीक, अब यहाँ पे 7 नंबर अगला लिख लीजिए 5 √7। तो √7 को लिखेंगे हम, इसके भी अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, तो इसको लिखेंगे 4 + 1 + 1 + 1। 7 हो गया। पहले पूर्ण वर्ग संख्या लिखी जाती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 4 को लिखेंगे 2 पे घात 2, 2 पे घात 2 + 1 + 1 + 1। देखिए प्यारे बच्चों, लिखने का तरीका अगर जिसको समझ में आ गया वो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेगा। तो इनको अच्छे तरीके से सीख लेना है आपको। अब जैसे कि मान लो 11 दिखाना हमें, नंबर 6 11 √11। अब प्यारे बच्चों, इस 11 के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है। इस 11 के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, वो संख्या कौन सी है? चलो बता दे रहा हूँ, वो संख्या 9 है। तो 9 + 1 + 1 ऐसे करके। अब इस 9 को क्या लिखेंगे? इस 9 को लिखेंगे हम 3 पे घात 2 + 1 + 1। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए एक और थोड़ा समझ लीजिए। 11 के बाद 13, 13 भी ऐसे करेंगे। 13 है ना, 9 + 4, 9 + 4, उसको भी 13 को भी देख लीजिए आप। यहाँ पर हम 13 को लिखेंगे, जगह नहीं तो ऊपर लिखे दिखाई दे रहे हैं आपको। 13 को लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे। इस 13 के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आती 9। अब बचा कितना? 4 बचा हुआ है, तो 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसे। तो इसको लिखेंगे हम √3 पे घात 2 + 2 पे घात 2 ऐसे करके। चलिए और समझिए। अब यहाँ पे 13 के बाद 14 दर्शाएंगे। 14 को लिखेंगे हम 9 + 4 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। 9 × 13, 9 × 13 = 14। अब समझिए, तो इस 9 को लिखेंगे 3 पे घात 2 और 2 पे घात 2 + 1 पे घात 2 इस प्रकार। तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब समझिए प्रश्न नंबर 2, यानी कि जो हमारा एनसीईआरटी बुक का सवाल है, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सभी बच्चे प्रकाल, पेंसिल, पटरी, चांदा बाहर निकाल लीजिए आप। अब हम क्या करेंगे? पहले √2 को लिखेंगे क्या? पहले लिखने का तरीका देख लो। √2 को लिखेंगे हम √2। तो √2 के अंदर कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है बेटा? √2 के अंदर कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? वो है 1। तो 1 + 1 इस पे घात 2 लगा देंगे ऐसे करके। अब समझिए, तो सभी बच्चे प्रकाल, पटरी, पेंसिल निकाल लो। अब क्या काम करते हैं वो देखना भैया। तो हमने भी अपनी सामग्री निकाल के रख ली है। और प्यारे बच्चों, जो बच्चा यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। और वीडियो को यानी कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लेना आप। अब समझिए, चलिए देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना 1 है? 1। देखो ये वाला 1 है, तो पहले संख्या रेखा खींचनी। और देखो संख्या रेखा किस प्रकार खींचते वो देख लीजिए ध्यान से। जैसे हमारी पटरी है, ठीक, ऊपर कम से कम 5-6 लाइनें छोड़ देनी है आपको। अब जैसे यहाँ से आपने एक संख्या रेखा खींची, कहीं से भी लकीर ऐसे कर दीजिए ऐसे करके। अब देखना, अब इस पे जो पॉइंट रखेंगे हम, पॉइंट देखो कहीं से मान लो यहाँ से स्टार्ट करिए आप। 3 है, 3, फिर 1 छोड़ दो, 3 के बाद 5 पे लगाओ ऐसे करके। फिर 6 छोड़ दो, 7 पे पॉइंट लगाओ। फिर 8 छोड़ दो, 9 पे पॉइंट लगाओ, ऐसे लगाना है। फिर 10 छोड़ दो, 11 पे पॉइंट लगाओ ऐसे करके। ठीक, अब इसको हटा लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा इसको एरो का चिन्ह लगा लीजिए। यहाँ पे लिख देना आपको 0। ठीक, यहाँ पे 1 थोड़ा डार्क कर दीजिए ऐसे करके। यहाँ पे लिखा जाएगा 1। शून्य के दाईं ओर की संख्या धनात्मक होती हैं, शून्य और इधर लिखेंगे तो माइनस की होंगी। 1 2 3 और ये 4। अब समझना क्या काम करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 1 है, कितना 1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा खींचे, पटरी से इसी के ऊपर चला दीजिए ऐसे करके 1। ठीक, ये दूरी हमारी हो गई 1। कितनी हो गई?
यानी यहाँ से लेके दूरी यहाँ तक हो गई। देखो ये वाली दूरी हमारी ना मीटर ना सेंटीमीटर में होती है, किसी में नहीं होती, बस मात्रक कोई होता ही नहीं है इनका। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हो तो 1 ही खींच दो। अब ये मत करना 1 सेंटीमीटर है 2 मीटर है, क्या वो कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई मात्रक काम नहीं करता है इस पर। अब यहाँ से निकालेंगे चांदा हम। अब यहाँ से मैं चांदा रख के 90 अंश का कोण बनाना है, तो देखिए समझिए, ऐसे चांदा लीजिए। अब ये वाली लाइन इसके नीचे आ जाए, इसके नीचे, और ये वाला बिंदु यहाँ से देखेंगे छेद से। देखो ये ऐसे करके देखना है, ये ऐसे करके, ठीक बिल्कुल सही रखा हमारा। देखो ये लाइन भी दब गई और यहाँ से ये वाला बिंदु भी दिखाई दे रहा है, और 90 अंश के ऊपर ऐसे पॉइंट लगा दीजिए, ये ऐसे करके, ठीक है, ऊपर तरफ पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर ऐसे। अब इसको पूरा नहीं बनाना है, चांदे को बिल्कुल इस पॉइंट के सीध तक रखना है। इस क्या नाम है इसका, हाँ ये पॉइंट है, इसे इन दोनों को सीध में रखना है और थोड़ा ही खींच देना है ऐसे करके, ज़्यादा नहीं खींचना होता है, हल्का के मिलाना मत, पूरा ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसको उठा लीजिए। अब यहाँ पे एक नाम लिख दो आप, ये देखो जीरो है ना बेटा, सॉरी जो जीरो है ना, जीरो, ये जीरो हमारा ओ का भी काम करेगा, ठीक, ये ओ भी हो जाएगा और जीरो भी हो जाएगा, दोनों काम करेगा। अब यहाँ पर लिख दीजिए आप ए, यानी ये वाला बिंदु हमारा हो गया ए। कौन सा हो गया, ए हो गया। अब समझिए, अब प्रकार में दूरी भरेंगे ये वाली। देखो एक बात समझो, पहले ये 1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 खींच दिया, फिर बिंदु ए से 90 अंश कोण बनाया, फिर ये वाली दूरी कितनी 1 है तो 1 की दूरी भर लो, यही हमारी 1 है, तो यहाँ से प्रकार की नोक रखो ऐसे करके, ऐसे करके दूरी घटाते बढ़ाते रहिए। इन सवालों में थोड़ा समय लगता है भाई, ऐसे करके, ठीक, 1 हो गई देखो दूरी हमारी। 1 की दूरी भरने के बाद अब प्रकार की नोक यहाँ पे रखो, वो ऐसे करके यहाँ पे चाप लगा दो ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे हम, इसको ऐसे करके मिला देना है इस प्रकार, ठीक है। अब इसका नाम लिख देंगे, यहाँ पे ये जीरो है ना, ओ का भी काम करेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे लिख दो बी। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी हमारी 1 है और ये वाली भी दूरी हमारी 1 है। तो अब ये वाली दूरी हमें नहीं पता है कि ये वाली दूरी हमारी कितनी है, तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए देखो ये हमारा होता है 90 अंश का कोण, ये होता है 90 अंश का कोण। अब ये वाली भुजा हमारी कहलाती प्यारे बच्चों लंब, क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, क्या कहलाती है, कर्ण। और ये वाली भुजा कहलाती है हमारी आधार, क्या कहलाती है, आधार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये समकोण त्रिभुज हो जाता है हमारा, तो यहाँ पे लिखना है हमें, तो यहाँ से लिख के दिखा दे रहे हैं आपको हम, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो ये हमने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, ठीक, ये कर्ण है तो का से क्या बना दिया, आधार ए बना दिया, ये लंब बना दिया, तो ये हमारा सूत्र बन गया। अब देखिए कर्ण, तो ये वाली भुजा कर्ण है, देखो इसकी माप कितनी है, 1 है, इसकी माप कितनी है, 1 है, और इसकी माप कितनी है पता ही नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या है, ओ बी। जो चीज़ ना पता हो उसका नाम ओ बी डाल दिया करो। देखो इसकी माप क्या है, कुछ पता ही नहीं, अरे भैया इसकी माप 1 है, इसकी माप 2 है और इसकी पता नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दी, और इसका नाम है ओ बी। तो आप लिख देंगे ओ बी का वर्ग बराबर आधार, ये देखो आधार कहलाता है, तो ये 1 का वर्ग प्लस और ये लंब का वर्ग। अब यहाँ पे लिखेंगे ओ बी का वर्ग बराबर ये 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, तो ओ बी का वर्ग बराबर 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ओ बी बराबर निकलेगा अंडर रूट 2। और कोई सेंटीमीटर मीटर मत लिखना, इसमें कोई मात्रक नहीं काम करेगा। तो बेटा ये वाली जो भुजा निकली हमारी, जो ओ बी यानी जो ये वाली भुजा निकली वो अंडर रूट 2 निकली हमारी, कितनी निकली, अंडर रूट 2। अब समझिए, अब प्रकार दोबारा उठाइए, अब दोबारा से प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ ले जाएंगे बी पर, ठीक है। जल्दी से काम करिए इतना, अब इतना काम कर, देखो प्रकार की नोक हमारी ओ पर है और पेंसिल की नोक हमारी बी पर है। तो अब यहाँ से बेटा प्रकार को ऐसे घुमा देना, ये ऐसे करके लाना है, ये ऐसे करके लाना है, लाना और यहाँ पे लाके इसके ऊपर छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। चलिए, और यही हमारा चित्र बनके पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नाम लिख दीजिए सी, और प्यारे बच्चों यही बिंदु हो गया अंडर रूट 2,
बस ये जो संख्या रेखा है हमारी, तो इस संख्या रेखा पे √2 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, देखो ये वाली दूरी हमारी, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, ठीक, नहीं तो पट्टी से नाप लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ओ बी, क्या लिखेंगे देखो, ओ बी बराबर ओ सी और बराबर √2। बस यही हमारा प्रश्न हल हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो कोई दिक्कत है वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए, आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखो अभी मैं √3 को तो नहीं कराऊंगा, √5 कर लीजिए पहले। देखो √5 बिल्कुल इसी की तरह है, थोड़ा नेक चेंज हो गया, कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। अब ये है हमारा √5, इसको देखिए पहले कैसे करते हैं। तो पहले √5 को लिखने का तरीका देखिए। तो √5 है, इस √5 को लिखेंगे भैया, पीछे वीडियो बैक करके देख ली, शुरुआत में बता चुका हूँ। √5 को लिखेंगे 4 + 1 ऐसे करके, और इस 4 को क्या लिखेंगे, इस 4 को लिखेंगे हम 2 पे घात 2 + 1। तो इस √5 को ऐसे लिखेंगे। देखो लिखने का तरीका आना चाहिए पहले, जिस बच्चे को लिखने का तरीका आ गया सवाल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बनानी एक संख्या रेखा में, हटाओ इसको। तो संख्या रेखा जब बनाएंगे तो ऐसे पटरी रख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पटरी रखने के बाद ऐसे की लकीर कर लो, ऐसे करके जब इस पर पॉइंट देंगे, देखो मान लो कहीं से भी स्टार्ट करिए, देखो यहाँ से ना, जैसे कि आप 1 है, ये पहले 1 पे दे दो, ठीक 1, अब 2 छोड़ दो 3 पे दे दो, अब 4 छोड़ दो 5 पे लिख दो, अब 6 छोड़ दो 7 पे लिख दो, फिर ऐसे करके, ठीक है। और आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस 4-5 लिख लिया करो बस। अब यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा दो, इधर भी एरो का चिन्ह लगा दो, यहाँ थोड़ा इसको डार्क कर दीजिए जिससे कि दूर से हमें दिखाई दे, हाँ हमारे नंबर यहाँ पर है। ये नंबर 1 लिख दो, ये नंबर 2 लिख दो, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब समझिए भाई, अब यहाँ पे देखो बेटा ये कितना है, 2 है, 2। तो अपनी पटरी से यहाँ से लेके, यार गलती कर दी यार हमने, 0 तो लिखा ही नहीं हमने, 0 तो लिखा ही नहीं है। चलो एक काम करो, संख्या रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा ले, प्यारे बच्चों माफ़ी चाहता हूँ मैं, संख्या रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ पे 0 नहीं लिखा हमने, पटरी दोबारा से रख के ले रहे हैं, ठीक, ऐसे करके हम, ऐसे करके, ठीक सही है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिया था हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ऐसे करके यहाँ पे लिख लीजिए 0। थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे यार, भैया प्यार बच्चों माफ़ी चाहता, थोड़ी गलती कर दी। तो पहले यहाँ पे 0 आएगा, क्या आएगा, पहले 0, फिर 1 2 3 4। अब समझिए, देखो यहाँ पे कितना 2 है, कितना है 2 है। तो आपको संख्या रेखा इस 0 से लेके 2 तक खींचनी है, इस 0 से लेके 2 तक खींचनी है, ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये वाली हमारी लाइन हो गई है ये। अब यहाँ से देखो पहले 2 है, कितना 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 तक खींचेंगे। अब यहाँ से बनाएंगे 90 अंश का कोण। चलिए चांदा उठाइए, तो 90 अंश कोण बनाना है ऐसा करके हमें। चांदी के साथ से आपने बहुत कोण बनाए होंगे यार, तो यहाँ पे 90 अंश कोण बनाएंगे, ऐसे करके पॉइंट लगा देंगे ऊपर, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे ये। फिर बाद में इस चांदा को हटा के, फिर इसके बाद ये पूरा यहाँ तक नहीं मिलाना है आपको, बस थोड़ी सी लकीर कर देनी, बस सीधी तक, ऐसे सीध में रखो ये वाला पॉइंट, देखो ये पॉइंट सीध में आना चाहिए आपका, और थोड़ी लकीर कर दीजिए इस प्रकार, ऐसे पूरा नहीं मिलाना होता आपको, ठीक इस प्रकार। अब यहाँ पे ये ओ का भी 0 है हमारा, ओ का काम करेगा, और यहाँ पे लिख दीजिए ए, यहाँ पे लिख दें हम ए, ठीक ये वाला पॉइंट। अब देखो ये वाली दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, 1 है, ये वाली दूरी 1 है, और ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी 2 हमारी, ठीक यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 हो गई है। अब इसके बाद ये दूरी कितनी 1 है, अब प्रकाल में 1 की दूरी भरिए, तो प्रकाल की नोक यहाँ पे रखेंगे 0 पर और 1 तक ऐसे ले आएंगे, ऐसे करके देखो यहाँ पे रखो, इसको थोड़ा बढ़ाइए कम करिए, ऐसे हो गया काम, ठीक है। अब प्रकाल की नोक यहाँ रख लेनी है और इस पे चाप ऐसे लगा देना है, बस हो गया काम।
यहाँ पे लिख दीजिए ओ, यहाँ लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया और यहाँ पे लिख दो बी। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए आप पटरी से या चांदे से, जो आपके पास सीधी है, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है इस प्रकार। ठीक है, इस बी पॉइंट से और इस जीरो से आपको ऐसे करके यहाँ तक मिला देना है। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी कितनी है, 2 है, और ये दूरी कितनी है, 1 है, क्योंकि आपने 1 की दूरी भरी थी 1, तो हमें ये वाली दूरी नहीं पता है। तो ये वाली दूरी पाइथागोरस प्रमेय से हम पता करते हैं। चलिए समझिए, वही तरीका करेंगे जो आपने पीछे अभी √2 में किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, तो ये वाली भुजा प्यारे बच्चों कर्ण कहलाती है, और ये वाली भुजा लंब कहलाती है, और ये वाली भुजा आधार कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये ठीक है। अब समझिए, तो इसमें ये वाली भुजा कर्ण है, इसका तो मान पता नहीं, तो इसको ओ बी लिख लो, ओ बी का वर्ग बराबर आधार, ये वाली भुजा आधार कहलाती है, इसका मान 2 है तो 2 का वर्ग, प्लस लंब, ये वाली भुजा लंब है, इसका मान 1 है तो 1 का वर्ग, 1 का वर्ग। ठीक है, तो इधर ओ बी का वर्ग बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ओ बी का वर्ग बराबर ये 5 हो जाएगा। अब इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो ओ बी बराबर निकलेगा √5, √5। अब समझिए, तो बेटा ये वाली जो दूरी निकली है हमारी, ये वाली जो दूरी निकली है वो √5 निकल के आ गई, √5। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, अब प्रकाल की नोक यहाँ पे रखेंगे हम, प्रकाल की नोक यहाँ रखना है ऐसे करके, और पेंसिल की नोक बी पे लाइए इस प्रकार ऐसे करके। ठीक है, इतनी दूरी भर लो। इतनी दूरी भरने के बाद प्रकाल की नोक यहाँ पे रखेंगे ऊपर, और पेंसिल की नोक बी पे रखेंगे, और इसको थोड़ा नीचे की तरफ लाएंगे ऐसे करके, बी पे रखेंगे और ऐसे नीचे खींच के लाएंगे ऐसे करके। बस यही हो गया काम आपका। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको कर लीजिए सी, और प्यारे बच्चों इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ जाएगा हमारा √5, यहाँ पे लिख दीजिए। बस यही प्रश्न हमारा हल हो गया। तो नीचे लिख देना हमें ओ बी बराबर ओ सी और बराबर √5। लो, हो गया प्रश्न हमारा ये हल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप यार। अब इसके बाद जो हमने पीछे छोड़ दिया √3 को, उसको भी देख लीजिए आप। तो पहले √3 है ना, पर इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए आपको। तो इस √3 को लिखेंगे हम √3 बराबर, इसको लिखने का तरीका है हमारा 1 + 1 और +1, और इन दोनों के ऊपर घात 2 लगा दीजिए, तीनों के ऊपर, यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर भी घात 2। अब समझिए, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बनानी है हमें। चलिए भैया, इसकी बात को थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से। संख्या रेखा, देखो जब संख्या रेखा बनाएंगे तो ऊपर कम से कम 5-6 लाइनें होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूँ, बल्कि जाना ही छोड़िए। ऐसे करके मैंने एक लकीर खींच ली, ऐसे करके आपको भी खींच लेना है आपको। तो एक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट दीजिए आप, ठीक, फिर यहाँ पे पॉइंट रखिए, फिर यहाँ पर पॉइंट रखिए, फिर यहाँ पर पॉइंट रखिए, इस प्रकार। अब यहाँ पे लगा दीजिए एरो का चिन्ह लास्ट में, और यहाँ पर भी एरो का चिन्ह। तो सबसे पहले 0 लिखना है यहाँ पर आपको। इन्हीं पॉइंट को थोड़ा डार्क कर दें, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। अब समझिए, तो पहले बेटा कितना आया, देखो ये पहले कितना आया, 1 है, 1। तो आपको 0 से लेके 1 तक खींच देना अपनी पटरी के द्वारा। यहाँ पे पटरी दोबारा रखो, फिर इसके बाद इसके ऊपर दोबारा से लाइन खींच दीजिए आप, 0 से लेके 1 तक ऐसे करके, ठीक। थोड़ा दूसरे पेन से खींचिए जिससे कि आपको दिखाई दे, ऐसे करके खींच दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दिया हमने। अब इसके बाद बिंदु यहाँ से बनाएंगे 90 अंश का कोण, यहाँ से बनाएंगे 90 अंश का कोण। चलिए समझिए, 90 अंश का
ठीक, सही करके रखना आपको। तो ये 90 अंश का बन गया। अब आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को एक सीधी में रख के थोड़ा ही, पूरा मिलाना नहीं, इन दोनों को मिला नहीं, पूरा मिला दो। ठीक, ये लगभग इतना कर दीजिए ऐसे करके। अब यहाँ पे नाम लिख दो आप ए। ठीक, तो ये वाली दूरी हमारी हो गई 1, ये दूरी हो गई बेटा हमारी 1। अब ये 1 बचा हुआ है। अब प्रकाल में दूरी 1 की भर लो। अब प्रकाल में दूरी भरेंगे 1 सेंटीमीटर की। चलिए समझिए। तो 1 हमारी यही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे रख के भर लो। इतनी, ठीक, 1 हो गई हमारी। अब प्रकाल की नोक यहाँ रखो और ऐसे करके चाप लगा दो ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे लिख देना हमें बी। अब इन दोनों बिंदु को आपस में मिला दो ऐसा करके। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे हम इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी 1 है, तो ये वाली भी दूरी 1 है। अब हमें ये वाली दूरी नहीं पता, तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। तो ये वाली भुजा हमारी लंब होती है और ये वाली भुजा हमारी कर्ण होती है और ये वाली भुजा हमारी आधार होती है। क्या होती है? आधार। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अब हम। तो यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में। तो पाइथागोरस प्रमेय, अब हिंदी से पाइथागोरस प्रमेय लिखना चाहो तो लिख दो, ना मत लिखो। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये कर्ण है तो इसका नाम ओ बी, ओ बी का वर्ग। ये वाली भुजा आधार है तो 1 का वर्ग और प्लस यहाँ पर भी 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा ओ बी बराबर 1 का वर्ग, 1 इतना हो जाएगा हमारा। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ओ बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 2। इधर से हाथ हटेगी तो अंडर लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी बराबर √2। तो प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी निकली हमारी √2 निकली। कितनी? 2 निकली। अब यहाँ से क्या करेंगे देखिए। अभी तो अरे भैया हमने ये वाली 1 खींच ली थी, ये वाली, फिर ये वाली 1 ये हो गई थी। अब ये वाली 1 बची हुई है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा से फिर यहाँ से 90 अंश कोण, वो हाँ 90 अंश कोण बनाएंगे। अब कोण कैसे बनाएंगे देखना। ये वाली रेखा दाबनी हमें, ये वाली रेखा दाबनी है। ठीक है, चलिए। और ये वाला बिंदु है, बीच वाला चांद का बीच वाला बिंदु यहाँ पे आना चाहिए, ये ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे 90 अंश देखेंगे, ये टिक यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे ऐसे करके। अब इन दोनों बिंदुओं को सीध में पूरा मिलाना नहीं है आपको, नहीं पूरा ही मिला बैठे हैं। इन दोनों बिंदुओं को सीध में रख के, ठीक, सही है इतना, छोटा सा ही खींचना है इस प्रकार ही है। इससे यहाँ मिलाना नहीं है। ये बिंदु और ये बिंदु दोनों सीध में रखो और थोड़ा ही खींच दीजिए ऐसे करके। अब प्रकाल में दूरी भरिए 1, क्योंकि ये वाली दूरी हमारी 1 की है। कितनी? 1 की है। तो 1 की दूरी शायद पहले से भरी हमारी यहाँ, ठीक, सही है। अब प्रकाल की नोक यहाँ रखो, इसको ऐसे काट दीजिए आप। अब काटने के बाद इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए ऐसे करके। तो प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी थी हमारी 1, कितनी? 1 थी। अब ये कोण बन गया हमारा 90 अंश का। अब ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी √2 है, ये वाली दूरी 1 है और ये वाली दूरी पता नहीं। तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज, लगाएंगे नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर ये नाम है हमारा बी, तो यहाँ पे लिख दो सी। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी सी में। समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, ठीक है। तो ये हमारी कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, नहीं ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, तो ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी कर्ण, ये वाली भुजा हो जाएगी आधार और ये, सॉरी माफी चाहता प्यारे बच्चों, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। चलिए मान लगा दीजिए। तो जो समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, तो यहाँ पे जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है ये होती है, ठीक है। चलिए समझिए, मान लगा दीजिए। अब यहाँ पे के का तो मान पता नहीं, तो इसको ऐसे, इसका नाम है ओसी का वर्ग बराबर ये आधार है, तो आधार √2 का वर्ग प्लस ये लंब है तो 1 का वर्ग।
तो इस 2 से ये अंडर रूट चला जाएगा, इस 2 से ये अंडर रूट चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 + 1, तो OC का वर्ग बराबर ही हो जाएगा 3, इधर से घात हटेगी अंडर रूट लग जाएगा, तो OC बराबर √3 इतना। यानी ये वाले जो माप निकली हमारी प्यारे बच्चों, ये जो माप निकली है वो √3 निकली है, √3। अब समझिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ ले जाएंगे, ऐसे करके इस वाले बिंदु पे देख लो ध्यान से। प्रकाल की नोक O पे रखेंगे और पेंसिल की नोक C पे रखेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम थोड़ा ऐसे देखो, यहाँ पे रखने के बाद ऐसे, अब इसको लाना आपको इस प्रकार लाना है ऐसे। ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे खींच देना और यहाँ पे लिख देना आपको AB और यहाँ पे लिख दीजिए D, यानी ये बिंदु D हो गया और यहाँ पर होगा √3 स्थित, √3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये वाली दूरी कौन सी, ये दूरी, ये वाली दूरी, और इसके बाद ये दूरी बराबर होगी आपस में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम OC बराबर OD, OC बराबर OD और बराबर √3। तो ये प्रश्न हमारा पूरा हल हो गया। चलिए यहाँ से जल्दी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ √7। तो हमारा अगला प्रश्न है √7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए √7 को हम क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नई लाइन से √7 बराबर, इसको लिखेंगे हम 4 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके। तो यहाँ पर इस 4 को फिर दोबारा से फिर लिखेंगे, इस 4 को लिखेंगे 2 पे घात 2 + 1 पे घात 2 + 1 पे घात 2 ऐसे करके। ठीक, अब चलिए समझिए। तो अब यहाँ से बनाएंगे संख्या रेखा, एक बनानी संख्या रेखा हमें, और ऊपर कम से कम 5-6 लाइनें छोड़ के बनानी है आपको संख्या रेखा, क्योंकि चित्र ऊपर की तरफ जाएगा ये। इस प्रकार संख्या रेखा बनाएंगे। अब इसमें जो पॉइंट देंगे हम एक छोड़ के देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 है, तो इस 1 से स्टार्ट करिए आप, 1 से फिर 2 छोड़ के 3 पे लगाइए, फिर 4 छोड़ के 5 पे पॉइंट लगाइए, इसके बाद 5 छोड़ के 7 पे लगाइए, और इसके बाद 8 छोड़ के 9 पे लगा दीजिए इतना। ठीक, अब बैटरी को हटा दीजिए। अब इन पॉइंट को थोड़ा डार्क कर दीजिए जिससे कि हमें दूर से दिखाई दे, इस प्रकार। अब यहाँ पे एरो का चिन्ह, और इधर भी लगा लीजिए आप एरो का चिन्ह लास्ट में भी। चलिए समझिए, यहाँ पे लिखना 0, यहाँ पे लिखना 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 3, यहाँ लिखना है 4। अब प्यारे बच्चों देखो, ये कितनी नंबर 2 है, 2, तो 0 से लेके 2 तक पटरी खींचिए, यानी लाइन खींच दो 0 से लेके 2 तक, ये ऐसे करके 0 से 2 तक खींच दिया हमने। ठीक है, अब पटरी से ही आपको ये लकीर खींचनी है, नहीं तो हमारी तरह हाथ से खींच दो। अब इसके बाद यहाँ से नंबर 2 से बनाना हमें 90 अंश का कोण नंबर 2 से। चलिए चांदा उठाइए। तो ये लो बेटा, हमने बना दिया 90 अंश का कोण ऐसे करके, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए इस प्रकार, इसको हटाइए। अब ये वाला जो पॉइंट है, तो इसको मिलाना नहीं, पूरा नहीं मिलाना है, बस थोड़ा सा खींच दीजिए ऐसे करके, नेक हल्का सा, आधे से कम थोड़ा खींचना है ऐसे करके। तो यहाँ पे लिख देना आपको, A लिख देना है, और यहाँ लिख देना है, अभी कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये वाली दूरी, या थोड़ी गलती कर दी हमने, ये वाला 1 नहीं लिखा, देखो ये 4 को लिखा 2 पे घात 2 + 1 पे घात 2 + 1 पे घात 2, ये वाला 1 बच गया था हमारा, +1 पे घात 2 ऐसे करके। अब समझिए, अब यहाँ पे ये 2 की तो रेखा खींच दी हमने। अब ये 1 है, ये 1 है, तो 1 की यहाँ से खींची जाएगी। तो पहले 1 की रेखा खींचने के लिए प्रकाल में दूरी भर लो 1 की। देखो ये हमारा प्रकाल है, तो 1 की दूरी भर लो ऐसे करके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये ऐसे करके चाप लगा दीजिए आप। अब यहाँ पे नाम लिख दो, O जो 0 हमारा O का भी काम करेगा। ठीक है, OAB, यहाँ पे B लिख दीजिए। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए आप, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है।
तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी हमारी 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 मात्रक है, और ये दूरी हमारी 1 है। हमें ये वाली दूरी नहीं पता, तो ये वाली दूरी पाइथागोरस प्रमेय से निकाली जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में, OAB में तो पाइथागोरस प्रमेय, तो ये वाला कोण 90 अंश का है, तो ये वाली भुजा हमारी 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ये वाली भुजा हमारी आधार कहलाती है, और ये वाली भुजा लंब कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज OAB में तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, तो ये हमारी कर्ण है, तो इसके माप हमें पता नहीं, तो इसका नाम है OB लिख लेंगे यहाँ पर हम, OB का वर्ग बराबर। अब ये आधार है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 है, तो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे प्लस ये L यानी ये लंबाई हमारी, ये लंबाई L4 लंब है हमारा, ठीक, इसका मान 1 है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे, तो आप लिखेंगे OB का वर्ग बराबर, तो ये 2 दूनी 4 प्लस 1, तो OB का वर्ग बराबर ये हो जाएगा हमारा 5, तो इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो OB बराबर हो जाएगा √5 इतना। तो OB यानी जो इसका मान निकला है प्यारे बच्चों, इसका मान निकला है √5, √5। अब आगे क्या करेंगे देखना, अब इसके बाद ये वाली भी दूरी ले ली थी हमने, ये ले ली, अब ये वाली दूरी बची हुई है। अब यहाँ से दोबारा से फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे यहाँ से, अब ये वाली रेखा दाबेंगे, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं, जो ऊपर थोड़ी निकल गई इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाली रेखा के साथ, इस वाली रेखा के साथ 90 अंश कोण बनाना है हमें। चलिए समझिए, तो चांदों को ऐसे रखेंगे, यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ से देखेंगे, ये वाली नीचे वाली रेखा दाब लेंगे पूरी, देखो ये वाली दाबेंगे हम पूरी, ये वाला बिंदु बीच में आना चाहिए, और यहाँ पे 90 अंश पे लगा देंगे टिक, ऐसे टिक लगाने के बाद इसको उठा दीजिए। तो यहाँ से भी थोड़ा मिलाना है आपको, पूरा नहीं, इससे यानी यहाँ से इस वाले बिंदु को मिलाना नहीं है, बस बिंदु को सीध में रखो और थोड़ी सी लकीर कर दो इस प्रकार। ये अब यहाँ से प्रकार में दूरी फिर 1 की भरनी है आपको, तो हमारी देखो 1 से पहले बई वाली दूरी रखी है, तो प्रकार की नोक यहाँ रखो और पेंसिल की नोक से ऐसे चाप लगा दो यहाँ पर। अब यहाँ पे लिख दो B, यहाँ पे लिख दो C, तो ये वाली दूरी बेटा 1 की है हमारी, तो 1 लिख लीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे पटरी के द्वारा, इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे हम, फिर ऐसे करके हमें मिला देना है इस प्रकार। ये अब देखो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी √5 है, ये वाली दूरी 1 है, तो अब ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे 90 अंश का चिन्ह लगा लीजिए इस प्रकार। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OBC में, OBC में, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसमें कर्ण हो जाएगी, तो इसका नाम OB है, सॉरी OC का वर्ग बराबर ये वाली भुजा आधार है, तो √5 का वर्ग प्लस ये वाली भुजा लंब है, तो 1 का वर्ग। तो इस 2 से ये √ कट जाएगा, तो 5 बचेगा और प्लस 1 है हमारा, ठीक, 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ पे OC का वर्ग बराबर ये 6 हो जाएगा, तो इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा, तो OC बराबर √6 इतना। तो प्यारे बच्चों जो इसका जो मान निकला है, ये OC का मान निकला, ये वाला निकला √6, √6, तो ये वाला जो मान निकला √6 निकला। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो बेटा ये वाली 2 हमने खींच दी थी, एक बार फिर समझो, ये वाली 2 खींची थी, फिर ये वाली 1 खींची थी, फिर ये वाली 1 खींची है, ये वाली, अब ये वाली 1 बची हुई है, फिर दोबारा से फिर इसके साथ 90 अंश कोण बनाएंगे, अब इसके साथ 90 अंश कोण बनाएंगे। चलिए समझिए, तो चांदा रखिए, फिर यहाँ पे ऐसे रखना चांदा आपको, ऐसे करके ये वाला बिंदु यहाँ से दिखना चाहिए आपको, ऐसे ये लाइन पूरी दब जानी चाहिए, तो यहाँ से 90 अंश का रख के यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, ऐसे करके हमें कहाँ पे लगाना, यहाँ पे पॉइंट लगाना है ऐसे करके, ठीक है। अब इस चांदी को हटाइए, अब यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है आपको, और ये पूरा नहीं, थोड़ा ही मिलाना, पूरा नहीं मिलाना आपको, ठीक है, थोड़ा ही मिलाना है इतना खाली बस यहाँ से। अब पटरी में दूरी भरिए 1 की, जब पटरी में दूरी भरेंगे, सॉरी प्रकार में, तो देखो हमारी 1 की दूरी पहले से भरी है ये, ठीक, थोड़ी कम हो गई शायद,
दूरी कम ज़्यादा नहीं होने, अगर दूरी कम ज़्यादा हो जाए सही कर लेना अपनी। तो ये 1 की हो गई हमारी दूरी। अब प्रकार की नोक यहाँ रखनी है इसको। अरे यार ये क्या हो गया, अब तो यार प्रकार इतने घटिया आ रहे हैं, बताओ। अभी नया प्रकार, हालत ख़राब हो गई इसकी। तो 1 की दूरी लेके प्रकार की नोक यहाँ रखिए, यहाँ पे तो चाप लगा दीजिए ऐसे करके। जब यहाँ पे हम चाप लगा देंगे तो यहाँ पे नाम लिख देंगे, देखो ABC, यहाँ पे लिख दीजिए D नाम, ठीक। अब इस बिंदु को यहाँ से, बेटा इस बिंदु को यहाँ से मिला देना है हमें। मिलाइए आप भी, यहाँ से इसको मिला दीजिए। फिर ऐसे करके, तो भैया ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी हमारी 1 है, ये वाली दूरी 1 है, ठीक है। जब ये वाली दूरी 1 है हमारी, तो ये कितनी होगी, देखो ये वाली दूरी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, फिर ये 1 थी, फिर ये √5 है, फिर ये 1 है, फिर ये वाली दूरी √6 है, तो ये 1 है। तो अब ये वाली कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OCD में, OCD में। तो सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी तो इसका नाम है OD का वर्ग, बराबर ये वाली भुजा आधार कहलाएगी तो √6 का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे √6 का वर्ग, और प्लस ये वाली भुजा लंब कहलाएगी तो 1 का वर्ग हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इस 2 से ये √ चला जाएगा तो 6 + 1, तो OD बराबर हो जाएगा हमारा 7, ठीक। फिर इधर से घात हटेगी तो उधर √ लग जाएगा, तो OD बराबर हो जाएगा √7 इतना। अब समझिए, तो इतना काम करने के बाद जो OD की मान, यानी OD का मान √7 निकला है, तो यहाँ पे लिख देना √7 ऐसे करके, √7। अब समझिए क्या करेंगे लास्ट में। अब प्रकार उठाइए सब बच्चे अपना अपना। तो प्रकार उठाने के बाद प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, और पेंसिल की नोक यहाँ पे D पे रखनी है हमें, ठीक ऐसे करके। और प्यारे बच्चों मेरा प्रकार यार हल गया, निकल गया यहाँ से बॉन्ड से, और कोई गलत ना हो जाए। चलिए देखिए, प्रकार की नोक यहाँ पे रखो, प्रकार की नोक यहाँ, और पेंसिल की नोक यहाँ रखो। इतना काम करने के बाद अब यहाँ से एक चाप लेना है, ऐसे खींच के लाइए आप यहाँ तक, ऐसे ये हो गया, काम हो गया, ठीक। ऐसे कर खींच दीजिए आप भी। अब यहाँ पे ABCD, यहाँ पे लिख लीजिए नाम E, यहाँ पे नाम हो जाएगा हमारा E ऐसे करके। जब यहाँ पे E हो जाएगा तो यहीं पे लिख देना है √7। तो जो √7 आएगा बेटा यहाँ पर आएगा, इस वाले बिंदु पर। तो अब यहाँ समझिए नई लाइन से लिखना है हमें, यानी ये वाली दूरी यानी OD बराबर OE, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखना हमें OD बराबर OE और बराबर √7। बस प्यारे बच्चों यही प्रश्न हमारा हल हो गया। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप। तो कोई दिक्कत है वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।